शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। समाधि पाद के इस 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विघ्नों को, बाधकों को, योग के शत्रुओं को रोकने के लिए एक तत्व अभ्यासा, एक परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करते जाना, यानी परमपिता परमेश्वर को स्मरण रखना, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना, उस ईश्वर के गुणों, कर्मों और स्वभावों को यथार्थ रूप में समझना। जब व्यक्ति ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को यथार्थ रूप में जानता है, समझता है, और यह संभव है वेद के माध्यम से, वेद के स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति ईश्वर को यथार्थ रूप में जान सकता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद को मनुष्य के लिए परम कर्तव्य बताया है, परम धर्म बताया है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। जब व्यक्ति वेद को पढ़ता है, वेद में बताए हुए ईश्वर के गुणों को, कर्मों को, स्वभावों को जानता है, वेद के माध्यम से वो एहसास करता है सपर्यगाच्छुक्रमकाय मौरणमस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्यथोर्थान वेददात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। जब मंत्र सामने आता है तो उसके समक्ष ये प्रतीति होती है, सपर्यगात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। शुक्रम सर्वशक्तिमान है। कवि ही वह सर्वज्ञ है और परिभू वो न्यायकारी है। जब ईश्वर की व्यापकता को, सर्वज्ञता को, सर्वशक्तिमत्ता को, न्यायकारिता को एहसास करता है, अनुभव करता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रमाद से, आलस्य से ग्रस्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति जागरूक रहता है। और जब व्यक्ति जागरूक रहता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसलिए वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह, यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्येनोखा। ऋग्वेद कहता है, जो व्यक्ति जागरूक होता है, अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, अपने लक्ष्य को सदा अपने समक्ष रखता है, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कर्म को करता है, वो चूकता नहीं है, असावधानी से ग्रस्त नहीं हो सकता, आलस्य अपने जीवन में आने नहीं देगा, प्रमाद को आने नहीं देगा, क्योंकि वो जागार, जागरूक है। यो जागार
तम ऋचः कामयन्ति। जब व्यक्ति जागरूक होता है तो कहते हैं ऋचः कामयन्ते। वेद स्पष्ट कहता है ऋचाएं यानी वेद मंत्र चाहते हैं, उस योगाभ्यासी को अपनाते हैं। ऋचः कामयन्ते, ऋचाएं उसको चाहती हैं, यानी वेद मंत्र उस योगाभ्यासी को अपनाते हैं। यानी वेद मंत्रों में जो जो कहा है उनको यथार्थ रूप में वह अनुभव करके उसके अनुरूप अपने जीवन यापन को करने लगता है। ऋचः कामयन्ते, ऋचाएं उसको चाहती हैं। यानी ऋचाओं में जो बताया गया है, वेद मंत्रों में जो वर्णन किया है और जो कुछ भी उसमें अर्थ बताया है उसको वो आत्मसात करने लगता है, अपने जीवन में उतारने लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति जागरूक है। यो जागारा तमु सामान्यन्ति, जब व्यक्ति जागरूक होता है तो सामान्यन्ति, उसको साम प्राप्त होते हैं। साम का अर्थ होता है आनंद, अलग अलग प्रकार का आनंद उसको प्राप्त होता है। अब वो दुखों से ग्रस्त नहीं रह सकता, दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है, उसको बोध है, उसको ज्ञात है, क्योंकि वो वेद का स्वाध्याय करता है। और जैसे जैसे वेद का स्वाध्याय करता जाता है वैसे वैसे उसको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। जो पदार्थ जैसा है उसके स्वरूप को उसी रूप में वेद के माध्यम से जानता है, समझता है। यह संभव है वेद स्वाध्याय से। जब स्वाध्याय से युक्त होता है तो वो जागरूक हो जाता है, और जब व्यक्ति जागरूक रहता है तो आलस्य और प्रमाद को अपने जीवन में आने नहीं देता है। तो आलस्य रूपी विघ्न को, प्रमाद रूपी विघ्न को अपने जीवन से हटा देता है। यह विशेष बात है। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, ये जो अविरति है, विषय भोगों में जो रुचि है, विषय भोगों के प्रति जो आकर्षण है, वह समाप्त हो जाता है। क्यों? वेद का स्वाध्याय करता है। वेद मंत्रों में आत्मा के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को यथार्थ रूप में बताया जाता है। जैसा ईश्वर है, जैसा संसार है, जैसा मैं हूं, आत्मस्वरूप को, संसार के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को वेद स्वाध्याय के माध्यम से यथार्थ जब जान लेता है तो उसे बोध होता है, पता लगता है संसार मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। हां, संसार मेरे लिए साधन अवश्य है, ग्राह्य तो, प्राप्त करने योग्य तो ईश्वर है। मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, संसार को प्राप्त नहीं करना है। संसार मेरे लिए साधन है, संसार को साधन बना लूंगा, अपने आप को साधक बनाया हुआ हूं। मैं एक साधक हूं, प्राप्त करने वाला हूं। संसार रूपी साधन के माध्यम से ईश्वर रूपी साध्य को प्राप्त करूंगा। वेद स्वाध्याय मनुष्य को मनुष्य बनाता है। वेद स्वाध्याय मनुष्य के कर्तव्यों का बोध कराता है। वेद स्वाध्याय आलस्य को आने नहीं देता है, प्रमाद को आने नहीं देता है। इसलिए कहा है यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। जो जागरूक होता है उसके लिए ऋचाएं उसको चाहती हैं, वेद मंत्र उसको प्राप्त होते हैं। वेद मंत्रों में जो कहा हुआ अर्थ है वह अर्थ उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यो जागार तमु सामान्यन्ति, जो जागरूक है,
जो अपने कर्तव्यों को यथावत करता जाता है, विधि पूर्वक करता है, ईश्वर आज्ञा के अनुरूप करता है, तो सामान्यंती, ऐसे व्यक्ति को साम प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार का आनंद उसको प्राप्त होता है। अब उसे दुख नहीं मिलेगा, दुखों से दूर होता जाएगा। यो जागार तमयम सोम आह, जो जागरूक होता है, ऐसे जागरूक व्यक्ति को सोमा, ये जो सोम नामक परमपिता परमेश्वर है, यानी आनंद से परिपूर्ण जगदीश्वर है, तम आह, उस जागरूक व्यक्ति को कहता है, तव अहम अस्मि सख्ये नोकाह, हे मनुष्य, तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है। ईश्वर को मित्र बनाना है। इंद्रस्य युज्य सखा, आत्मा का योग्य सखा मित्र ईश्वर है। जब योगाभ्यासी ईश्वर को मित्र बना लेता है, तो ईश्वर भी योगाभ्यासी को अपना मित्र बना लेता है। इसलिए वेद कहता है, तव अहम अस्मि सख्ये न्योकाह, हे मनुष्य, तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है। ईश्वर कहता है, तू मेरा मित्र हो, तू मेरे मित्र हो, तू मेरे मित्र हो, और तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है। यानी मैं आप में ही निवास करता हूं, आप में ही विद्यमान हूं, तेरे साथ हूं, तुझसे अलग कभी नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जब व्यक्ति वेद स्वाध्याय करता है, तो उसको बोध हो जाता है, और वो आलस्य से, प्रमाद से रहित होता है, अविरति विषय भोगों में रुचि नहीं रखता है, मन को विषय भोगों की ओर नहीं ले जाता है, और वेद स्वाध्याय करने वाले को भ्रांति कभी नहीं हो सकती। वो मूर्खता से, अज्ञानता से युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाध्याय व्यक्ति के अज्ञान को, उसकी मूर्खता को दूर कर देता है। स्वाध्याय का अभिप्राय ये है, वेद का पढ़ना जो है, वेद का पढ़ाना जो है, वेद का सुनना जो सुनाना है, इसके माध्यम से व्यक्ति की जितनी भी भ्रांतियां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। मिथ्या ज्ञान उसके जीवन से दूर हो जाता है, भ्रांति नहीं रह सकती। और ईश्वर के कर्मों को जब व्यक्ति जान लेता है, जिस रूप में ईश्वर मेरी रक्षा निरंतर कर रहे हैं, निरंतर कर्म करते हुए ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, जब उसको यह बोध होता है, तो वो मेहनत, वो जो उद्यम, वो जो पुरुषार्थ करता है, और वो जो पुरुषार्थ करता है जागरूक होकर के करता है, तब वो जो विघ्न है, अलब्ध भूमिकत्व, उपलब्धि का न मिलना, ये जो विघ्न है, यह विघ्न उसके जीवन में कभी दिखाई नहीं देगा। उसके जीवन में अलब्ध भूमिकत्व, उपलब्धि का न होना, यह कभी नहीं हो सकता। वो जागरूक होकर के कर्म करता है, क्योंकि ईश्वर मेरे लिए निरंतर कर्म करते जा रहे हैं। तो ईश्वर को पुरुषार्थी के रूप में कर्म करते हुए देखता हुआ मैं कैसे पुरुषार्थहीन हो सकता हूं। वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है, अग्ने त्वं सुजागृहि वयम सुमंदिशीमयि रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधेनः पुनस्कृधि। हे परमेश्वर, आप अग्ने हैं, अग्नि स्वरूप हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो। अग्नि त्वं सुजागृहि, आप तो मेरे लिए जागते हो, आप मेरे लिए निरंतर कर्म कर रहे हो, आप कभी कर्म से रहित नहीं होते हो परमेश्वर। सुजागृहि, आप निरंतर जागरूक हो, जागते हो,
कभी सोते नहीं हो। वयम सुमंदिशीमयी, हम तो थक जाते हैं, क्लांति से क्लमा से युक्त हो जाते हैं। हम तो रात को सो जाते हैं, पर परमेश्वर आप रात को भी नहीं सोते, दिन में भी नहीं सोते, कभी भी नहीं सोते। आप निरंतर जागरूक होकर निरंतर हमारे लिए कर्म कर रहे हो। आपके कारण, आपके कर्मों के कारण आज मैं इस स्थिति में हूं। अग्ने त्वम सुजागृही वयम सुमंदिशीमयी, हम तो सोते हैं पर आप कभी नहीं सोते हो। रक्षाणो अप्रयुच्छन, अप्रयुच्छन प्रमाद से, आलस्य से रहित होकर के आप हमारी रक्षा कर रहे हो। लगातार कर्म करते हुए हमारी रक्षा आप कर रहे हो। रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधे न पुनस्कृधि, जब अब रात में सो जाते हैं और प्रातःकाल हो जाता है और आप हमें जगा देते हो, आप हमारे लिए कर्म करते हो, आप कभी सोते नहीं हो। ऐसे निरंतर कर्म करने वाले हैं प्रभु, आपके कर्मशीलता को अनुभव करते हुए मैं कैसे अकर्मा बनूं, अकर्मशील बनूं। मैं अकर्मा नहीं बनना चाहता हूं। मैं निरंतर उद्यम मेहनत करना चाहता हूं, वह भी जागरूक होकर के मेहनत पुरुषार्थ करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में जागरूक होकर के मेहनत पुरुषार्थ करूंगा तो अलब्ध भूमिकत्व मेरे जीवन में नहीं रहेगा, यानी उपलब्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और जब मैं निरंतर स्वाध्याय करता जाऊंगा तो उस स्वाध्याय के माध्यम से जिस मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करके जो उपलब्धि मैंने प्राप्त की है, उस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ भी करूंगा और अनवस्थितत्व रूपी विघ्न भी मेरे जीवन में नहीं रहेगा। ये 9 प्रकार के विघ्नों को दूर करना चाहता हूं तो एक तत्व अभ्यासा, उस परमपिता परमात्मा का अभ्यास करूंगा और ईश्वर का अभ्यास वेद के माध्यम से कर पाऊंगा। जब ये विघ्न नहीं रहेंगे तो उपविघ्न भी नहीं रहेंगे। ना जीवन में दुख होगा, ना जीवन में दौर्मनस्य यानी मन में क्षोभ, मन की उद्विग्नता कभी नहीं रहेगी। जब मन में उद्विग्नता ही नहीं रहेगी तो अंगमेजयत्व भी नहीं हो पाएगा। मैं क्रोधित होकर के अपने शरीर को कंपन से ग्रस्त नहीं बनाऊंगा, कंपित नहीं होऊंगा। मेरा शरीर हिलने लगे, कंपित होने लगे, ऐसा नहीं होगा। अंगमेजयत्व भी नहीं रहेगा। और जब मैं शांत रहूंगा, धैर्य से परिपूर्ण रहूंगा, शांति से युक्त रहूंगा, सात्विकता से युक्त रहूंगा, तो वो श्वास प्रश्वास की कमी भी नहीं होगी। ना श्वास बढ़ेगा ना कम होगा। इसलिए इन सभी विघ्नों और उपविघ्नों को समाप्त तब कर सकता हूं जब मैं निरंतर ईश्वर का अभ्यास करूंगा। एक परमपिता परमात्मा का अभ्यास निरंतर करता हुआ जब मैं आगे बढ़ूंगा तो योग मार्ग में अग्रसर हो जाऊंगा, यानी समाधि तक पहुंचूंगा, तब अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सक्षम बनूंगा। वेद स्वाध्याय के माध्यम से परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करके विघ्नों उपविघ्नों का विनाश करके समाधि को प्राप्त करूंगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शान्तिः